स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास जिसका नाम है गबन। उसकी यहाँ पे मुख्य जो समस्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो जो ये उपन्यास है इसमें बहुत सारी समस्याएं दी गई हैं, मगर जो मुख्य जो समस्या यहाँ पर रहेगी वो समस्या यहाँ पर ये है कि जो एक औरत है उसके जो उसके अंदर प्रेम है गहनों को लेकर, जो उसके अंदर दिल में मोहब्बत है गहनों के लेकर, वो समस्या है। और दूसरी समस्या यहाँ पर ये है कि दिखावा जो कि यहाँ पर एक आदमी करता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या क्या समस्या यहाँ पर है। देखिए, समस्या निरूपण की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास में गबन का महत्वपूर्ण स्थान है। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनके जो ज्यादातर उपन्यास कभी आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें सामाजिक समस्याएं जो भारत के अंदर मौजूद थी उनके ऊपर अक्सर वो बुरा भला उसको बोलते हैं, प्रहार करते हैं यहाँ पर। और ये जो गबन उपन्यास है इसमें भी उन्होंने यही करा है। गबन उपन्यास में मध्य वर्गीय समाज की इन समस्याओं को भरा गया है जिनसे आज का सामान्य पाठक भली भांति परिचित है, जिसे हम जानते ही हैं। और आज के टाइम में जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत ही ज्यादा है। उपन्यास के नायक और नायिका मध्य वर्ग संबंध रखते हैं और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने आरंभ से ही इन समस्याओं को उनके जीवन अत्यंत कुशलता से ने बांध दिया है। जो ये दोनों जो नायक है नायिका है, नायिका यहाँ पे जालपा है और जो लड़का है वो रामानंद है, यहाँ पर रामानाथ है, सॉरी। और दोनों ही मध्य वर्गीय हैं, मगर उनकी ख्वाहिशें ओहो बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से यहाँ पर समस्या ही समस्या शायद पैदा हो जाती है। शायद थोड़ी सी बात कम रही होगी, बीच में अभी माइक गिर गया था मेरा। तो आगे शुरू करते हैं, ज्यादा कुछ कहानी शुरू नहीं हुई फिलहाल अभी, अब आगे बढ़ते हैं फिलहाल। आभूषण प्रेम मतलब गहनों के प्रति प्रेम, औरतों का सामाजिक निष्ठा मतलब कि समाज के अंदर इज्जत मिल जाए, चाहे वो झूठ मूठ की सही हो, की भावना होना यहाँ पर। षड्यंत्रपूर्ण एवं अव्यवस्थित पुलिस व्यवस्था के त्रिकोण में ही उनके जीवन के महत्वपूर्ण भाग का विकास हुआ है, जालपा और रामानंद के। गबन में प्रधान रूप से नारी के आभूषण प्रियता तथा मध्य वर्ग की दिखावट की प्रवृत्ति की समस्याओं को उठाया गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें दो समस्याएं मुख्य हैं यहाँ पर, बाकी जो समस्याएं वो इतनी खास नहीं है। ये दो समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि भाई बहुत ज्यादा पूछिए मत यहाँ पर। और ये समस्या कर डालती हैं, इन दोनों के जीवन को बर्बाद कर डालती हैं यहाँ पर। ठीक है, कलकत्ता की घटना के द्वारा उपन्यासकार ने पुलिस के हथकंडों का पर्दाफाश भी किया है। जो मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पर जो है उन्होंने ये भी दिखाया है कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर रिश्वत खाती है, लोग फंसाती है, अपना प्रमोशन करवाने के लिए छोटे मोटे इल्जाम लगा के उनको फंसा डालती है यहाँ पर। आगे देखते हैं, यहाँ पर पुलिस संबंधित कथानक के संयोजन से पुलिस एवं न्याय प्रबंध की समस्याओं को उन्मुख लाया गया है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक समस्या, जैसे कि हमने कहा कि भाई बाल विवाह वगैरह होता है, आदि समस्याओं को लेखक उपन्यास में प्रसंग उठाता चला है। जैसे जैसे जरूरत पड़ी उन्होंने समस्याओं को दिखाया है। यहाँ पे से आती है विधवा समस्या, ये समस्याएं भी उन्होंने दिखाई है यहाँ पर। जो माना गया है, मतलब जो पुलिस जो है रिश्वतखोर है, वो दिखाई गई बाद में, इसके अंदर शुरुआत में नहीं, बाद में आती है वो चीज यहाँ पर। लेकिन इसमें से कोई भी समस्या प्रधान नहीं कही जा सकती, यानी कि हम मान सकते नहीं कौन समस्या में प्रधान है, सारी समस्या एक दूसरे पर आधारित है यहाँ पर। मगर समस्या जो प्रधान यहाँ पर अगर हम फिर भी देखते हैं तो वो यही है, गहनों के प्रति प्रेम और दिखावट की प्रधानता, मतलब जो भावना है समाज के अंदर। प्रधान समस्या के निर्धारण के लिए हमें उपन्यास के नायक और नायिका की समस्याओं की ओर देखना पड़ेगा। रामानाथ और जालपा आभूषण प्रियता के शिकार हैं और उनमें मध्य वर्गीय कृत्रिम प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। देखो, जो जालपा है उसको प्रेम है आभूषण से, चाहे वो दिखावे के लिए चाहे पहनने का शौक हो। जो रामानाथ है उसको सिर्फ दिखावा चाहिए, मतलब झूठी इज्जत चाहिए, दिखावे वाली जो कृत्रिम बनावटी इज्जत चाहिए समाज के अंदर। और वही चीज यहाँ पर इनके शिकार करती है, इनको मतलब अपना शिकंजे में लेती है और ये फंस जाते हैं, समस्या बन जाती है इनके लिए यहाँ पर। संपूर्ण उपन्यास में आभूषण प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन है कि जो आभूषण प्रयास यहाँ पे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, और जो समस्या फिर बनती है, समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, और बनते बनते बन जाती है गबन की कहानी। जो कि रामानाथ पहले अपने घर में करता है, फिर जहाँ पे काम करता है वहां करता है,
बेचारा आखिरकार जेल पहुंच जाता है, थाने मतलब थाने में। फिर आगे क्या होता है, रामानाथ की समस्या ही उपन्यास, जो मतलब जो रामानाथ है और जो जालपा है, दोनों की समस्या ही उपन्यास की मुख्य समस्या है, जिनको प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने विभिन्न परिस्थितियों एवं घटनाओं का अ, हम कहेंगे चित्रण यहाँ पर किया है। उपन्यास में कथानक का विकास इन्हीं दोनों पात्रों के कारण होता है। कबन की मुख्य सदस्य समस्या के निर्धारण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो दोनों गलतियां करते हैं वही समस्याएं बनती हैं और इससे पता चलता है कि समस्या है क्या। अब आता है उपन्यास की समस्या के बारे में बताएं हम, कौन सी समस्या है यहाँ पर। पहली है आभूषण प्रेम की समस्या। दूसरी है यहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा की समस्या, जिसको हम बोलेंगे झूठा दिखावा करना जबरदस्ती की इज्जत पाने के लिए। वैवाहिक समस्या, और आगे है यहाँ पर हमारा विधवा जीवन समस्या, जो कि बाद में कहानी में काफी आखिर में जाकर आता है यहाँ पर। ऋण की समस्या, विदेशीपन की नकल, सुव्यवस्थित पुलिस प्रबंधन की समस्या, मतलब जो पुलिस है वो तो खुद चोर है इसमें, ये दिखाया गया है इसमें। अब जो समस्या पहली आती है उसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। कि समस्या है आभूषण प्रेम की समस्या। नारी जीवन की आभूषण प्रेम की प्रियता की समस्या को गबन का मुख्य रूप से कमर में मतलब देखा जा सकता है। स्थिति चाहे धनी वर्ग की हो, चाहे मध्य वर्ग की और चाहे निम्न वर्ग की, उनमें गहनों को प्राप्त करने के लिए लालच एवं प्रेम सम्मान समान होता है। इस उपन्यास का संपूर्ण कथानक नारी की इसी आभूषण प्रियता पर आधारित है और उपन्यास का प्रत्येक स्त्रीपाद गहनों के मोह में व्यस्त दिखाई देता है। जालपा बचपन से ही आभूषण में पड़ी है, मतलब पली बड़ी हुई है यहाँ पर। जब वे 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, मतलब बच्ची थी, छोटी मोटी सी बिल्कुल, उस समय उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलौने खिलाने लगती तो गहनों की क्या कहती, चर्चा करती कि तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा। अब बच्चों से तुम ये बात कहोगे, बच्चा तो सोचेगा भैया दूल्हा लेके आया, दूल्हा निकम्मा तो कहाँ से लाएगा बेचारा वो। अब बेचारा जो रमरनाथ होता है वो ठहरा भिखारी और दिखावे वाला बंदा। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ये उसकी दादी उससे कह रही थी। तो उसके दिल में क्या हुआ, उम्मीद पैदा हुई यहाँ पर। जब वे कुछ और बड़ी हुई तो उसने गुड़ियों के लिए की गहने पहनाए। जो गुड़िया थी उनको भी गहने पहनने लग गई वो यहाँ पर। थोड़ा और बढ़ने पर अपने गांव घर की स्त्रियों से वे गहनों की चर्चा सुना करती। इस तरह उसका जीवन एक ऐसी दुनिया में बीता था जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने आभूषण पंडित मंडित संसार कहा है। ऐसी स्थिति में जालपा का गहनों से विशेष मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। विवाह में ससुराल से चंद्रहार न आने पर उसे इसी कारण विशेष शोक होता है। इसमें कहा गया है चंद्रहार, देखो चंद्रहार जो है, मान लो ये डायमंड का हार बताया गया है इसके अंदर, जो बहुत महंगा है। और उसकी माता पिता दादी सब ये कहते हैं कि तेरा दूल्हा तुझे ही दिलाएगा यहाँ पर। दिलाता भी है बेचारा, वो नकली होता है। बाद में लेके आता है असली वाला तो चोरी करके लाता है वो। बड़ी गड़बड़ होती है इस कहानी में। ये कहानी कैसे है मैंने बता रखी है आपको पहले ही, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है इस बारे में, आप उसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। समस्या नंबर 2 क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा की समस्या, मतलब दिखावटी यहाँ पे हम काम करते हैं और फिर चाहते हैं हमारी समाज में इज्जत हो। गबन की दूसरी समस्या समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की है। इस समस्या का संबंध मध्य वर्ग के उन कम आय वाले लोगों के वाले परिवार से है जो मनोरंजन, फैशन और विलास के लिए उन सभी उपकरण में को जुटाते हैं जिनका उपयोग केवल धनी लोग करता आया है। मतलब ये दिखाया गया है इसके अंदर कि जो मध्य वर्गीय लोग हैं, आज भी ऐसे ही लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, कि जो जेब उनके लायक की चीज नहीं है। देखो जो महंगी चीज है, जो चीज हम नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम महंगी चीज क्यों लें। अब मान लीजिए आपको एक पजामा पहनना है, तो लोग सोचते हैं मैं 1,000 का पजामा लेकर आऊं। जब आपका काम पजामा जो 250 रुपए का आ रहा है उससे काम बन जाएगा तो सामान क्यों इतना महंगा ले रहा हो। दिखाना क्या है, उस पर जॉकी लिखा हुआ हो, पूमा निक्की वगैरह बहुत सारे लिखे हुए आते हैं, जॉकी पोकी जो लिखे होते हैं वो लिखा हुआ हो तो वो चलेगा, अच्छा बढ़िया, इज्जत बनेगी समाज के अंदर मेरी। अब घड़ी हो, टाइटन लिखो, चाहे नकली हो, वो दिखावे के लिए हम क्या करते हैं, महंगी चीज खरीदते हैं और वहीं पर हम फंस जाते हैं यहाँ पर। ये वर्ग अधिक साधनों के अभाव में भी व्यवस्थाएं कार्यों में जी
खोल कर खर्चा करता है। रामानाथ के रूप में लेखक ने ऐसे ही वर्ग का अभिनीत चरित्र प्रस्तुत किया है जो आडंबर तथा मिथ्या प्रदर्शन का पक्षपाती है। मतलब ये कहते हैं प्रेमचंद जी जो है उन्होंने दिखाया है कि दिखावटी आदमी कौन है, रमानाथ है जो छोड़ू आदमी है, तीर मारता है हवाओं के अंदर, बड़ी बड़ी बातें करता है और जो बाप के पैसे हों उन पर पलता है और दिखावटी काम चक्कर में हमेशा लगा रहता है जो बाद में उसको नुकसान भी दे जाता है। यहाँ पर उसके चरित्र में दिखावट की प्रवृत्ति प्रारंभ से है और अंत तक चलती है। विवाह के अवसर पे वह रमानाथ की मिथ्या दर्शन की भावना पर लेखक ने लिखा, दयानाथ दिखावटी है और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रामानाथ उसे परमावश्यक समझता है। जो दयानाथ के पिता है रमानाथ के, वो दिखावटी इंसान तो है, दिखावा थोड़ा बहुत करते हैं वो यहाँ पर, मगर छोटे मोटे काम चीज कर लेते हैं, मगर उसको वो जरूरत नहीं मानते। वो कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है, अगर चाहो तो कर लो, ना दिक्कत ना हो तो मत करो भैया। मगर रमानाथ कहता है नहीं जी, पैसा बहाएंगे, पैसा पानी की तरह, वही चीज या समस्या पैसा मतलब पैदा कर डालती है और ये दिक्कत चल जाती है इसमें आगे। फिर आती है वैवाहिक समस्या। इसमें क्या है, प्रेमचंद युगीन समाज में लड़की का विवाह एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या तो आज भी है, लेकिन आज की स्थिति से पहले की काफी परिवर्तन हो गई है। जो स्थिति है पहले से काफी परिवर्तन मतलब चेंज हो चुकी है यहाँ पर। उस समय धन के आधार पर विवाह होते थे, पर आज भी ऐसे ही होते हैं। योग्य है या अयोग्य, विद्वान या मूर्ख है, युवा है या वृद्ध, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। आज भी नहीं देते भाई फिलहाल तो। और क्या है यहाँ पर, लड़की के माता पिता केवल ये देखने के लिए लड़का कितना धनी है, उसके माता पिता के पास कितनी संपत्ति है। रामानाथ और जालपत के विवाह में भी यही चीज जो होती है लोग करते हैं। द्वारा प्रेमचंद विवाह के लिए स्वास्थ्य और चरित्र के की अनिवार्यता पे बल देते हैं। जो मुंशी प्रेमचंद जी हो कहते हैं अमीर इंसान ना हो, दिल का अच्छा हो, चरित्र का अच्छा हो, कैरेक्टरलेस इंसान ना हो। यहाँ पर यहाँ यह ज्ञातव्य है कि निर्मलता आदि उपन्यास की भांति गबन में विवाह की समस्या को विस्तार से नहीं उठाया गया, परंतु जिन जिन पहलुओं को चित्रित किया गया है वे कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे बताया गया कि जो रामानाथ की माँ है वो कहती है हम शादी करेंगे चाहे बड़े से कर्जा लेना पड़ जाए दिखावा करने के लिए। और जब जो जालपा के माता पिता हैं वो दहेज देते हैं जबरदस्ती यहाँ पर, और दूसरा वो विवाह करते हैं तो ये बोल देते हैं कि तुम्हें सॉरी जहर बोल रहा हूँ, कि जो गहने तुम्हें मिलेंगे तुम्हारा पति देगा तुम्हें। तो विवाह जो है यहाँ पर पैसे के आधार पर किया गया, कि जो रावण के पिता जो है वो सरकारी नौकर थे यहाँ पर। रामायण तो बिल्कुल निकम्मा था, कामचोर था, यहाँ पर कुछ काम करता नहीं था। हालांकि शादी शादी की यहाँ पर फिलहाल उसकी हो जाती है यहाँ पर। फिर आती है यहाँ पे समस्या नंबर 4, विधवा समस्या। ये कहानी के सबसे आखिर में दिखाई गई है यहाँ पर। अनमेल विवाह के साथ एक अन्य समस्या भी यहाँ पर है, ठीक है, कि और जो प्रेमचंद जी जो है वो निशाना करते हैं, वो मतलब इशारा करते हैं यहाँ पर। अनमेल विवाह के साथ साथ अन्य एक अन्य सदस्य वो समस्या की और भी प्रेमचंद ने पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहा है, और वह है पति की मृत्यु बाद विधवा की सामाजिक स्थिति यानी कि समस्या। यहाँ पर रतन जो है यहाँ पर इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे, रतन के चरित्र द्वारा इसे इसी और अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया गया है। रतन जो है यहाँ पर जो जालपा की सहेली है उसका मतलब रिश्तेदार लगता है, यहाँ भतीजा वाला लगता है यहाँ पर। और जब पति मर जाता है उस औरत का तो ये संपत्ति को बेच डालता है उसकी। अब क्या होता है, जब विधवा है तो खर्चा पानी कहाँ से होगा, वो समस्या दिखाई गई है यहाँ पे। समाज में उसको वैसी इज्जत नहीं मिल रही यहाँ पर, तो वो समस्या जो दिखाई गई है वो भी दिखा रहा है इसके अंदर मुंशी प्रेमचंद जी। वस्तुतः प्रेमचंद विधवाओं की दयनीय दशा के कारण बहुत दुखी थे और उनको वे सभी सुविधाएं दिलाने के पक्ष में थे जो उन्हें नैतिक दृष्टि से मिलनी चाहिए। गबन में विधवा की समस्या को उतने विस्तृत एवं व्यापक रूप से नहीं उठाया जितना सेवा सदन उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने उठाया है यहाँ पर। परंतु विवाह विधवा जीवन की समस्या की जिस समस्या की प्रस्तुति किया गया है वे कम महत्वपूर्ण नहीं है। गबन में प्रेमचंद ने विधवाओं के आर्थिक अधिकार की समस्या को चित्रित किया है। रतन की मृत्यु के बाद वो रतन जो है यहाँ पे औरत है यहाँ पर, ठीक है, मेरे को याद लगे कि यही यही औरत है उसके अंदर। जब पति मर जाता है तो उसका भतीजा संपत्ति पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि सम्मिलित परिवार में विधवा का
अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। ये होता है यहाँ पर, मतलब जो पति मर गया, अब चाहे जो औरत है, अब उसको चाहो तो घर से बाहर निकल के फेंक दो। यहाँ पर ये हालात उस समय में थे। खैर आज के समय में इतना नहीं है, फिर भी जो रतन है उसकी करुणा स्थिति भारतीय की प्रधानता पराधीनता की ओर संकेत करती है। मतलब भारतीय महिलाएं हैं जो उनकी मतलब पराधीनता है उसकी ओर यहाँ पर इशारा करती है, दिखाती है उस चीज को। उन्हें पति की संपत्ति पर अधिकार देकर ही समस्या का निदान किया जा सकता है, ये जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो कहना चाहते हैं यहाँ पर। समस्या नंबर 5 है ऋण की समस्या। ये होता है कब, जब जो पिता है अमरनाथ के, वो कर्जा लेते हैं शादी करवाने के लिए अपने नल्ले बेटे की। क्या होता है इसमें, मध्य वर्ग के व्यक्ति की स्थिति, आर्थिक स्थिति अधिक दृढ़ नहीं होती, किंतु समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसे काफी व्यय करना पड़ता है। इसका परिणाम ये होता है कि वह अनायास ही ऋण के जाल में उलझ जाता है और ऐसा उलझता है कि उससे निकलना असंभव हो जाता है। गबन में इस समस्या की ओर दीननाथ और जो रमानाथ के मध्य से संकेत किया गया है। बाबू दीननाथ अपने पुत्र रमन का विवाह करने के लिए कर्ज लेते हैं। उनका विचार है कि लड़की वाले कि यहाँ से रुपए आने पर ऋण सर्राफा को, मतलब जो गहने वाला ज्वेलर है, उसको दे देंगे। आखिर में होता क्या है कि भाई चुकाने के लिए चुराने पड़ते हैं 25,000 रुपए के गहने और उनको 2500 रुपए में बेचने पड़ जाते हैं। जो उसकी पत्नी के गहने तो चुराता है जो रामानाथ, इसको गबन कहा गया है, पहला गबन। दूसरा गबन कब होता है, जब बाद में जब वो चुराता है अपने ऑफिस से पैसे। इसी प्रकार रामानाथ भी अपनी पत्नी जाकर गहने उधार ले आता है और जिसके परिस्वरूप उसको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कब होता है, जब वो पत्नी के लिए नए गहने खरीदने की जगह उनको उधार लेता है। सोचता है कि कुछ रिश्वत पैसे मिल रहे हैं, वहीं से कुछ काम बना लेंगे, जुगाड़ पानी कर लेंगे, मगर वो भाई फंस जाता है वहां पर। फिर आगे क्या होता है, यहाँ पे समस्या नंबर 6 आती है, विदेशीपन की नकल। गबन में पाश्चात्य समस्या के अनुकरण की समस्या भी प्रस्तुत की गई है, यद्यपि ये पूर्ण या गौण रूप से चित्रित नहीं हुई है। प्रेमचंद का युग पश्चात पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण, मतलब उसको अपनाने के और तेजी से बढ़ रहा था। गबन में इस अनुकरण की प्रवृत्ति कहीं कहीं देखी जा सकती है। रमेश और दयानाथ काशी में धनी वकील की पत्नी रतन की चाय पार्टी में विदेशी चीजों के प्रयोग की कटु आलोचना करते हैं। भारतीयों में पाश्चात्य अनुकरण की मनोवृत्ति आज भी विद्यमान है। ये चीज तो आज भी है, जैसे हम सोचते हैं ना कि जो पहनावा है अंग्रेज ने ये पहन लिया, गोरे आदमी ने, तो हम भी यही पहनेंगे। वही चीज यहाँ पर कही है। इसके अलावा क्या है, वस्तुतः बाह्य रूप से स्वतंत्र होने पर भी हम अभी तक मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सके हैं। मतलब अंग्रेज जो है चले गए हमारे से, हम भी गुलाम उनके आज भी हैं। समस्या नंबर 7 है इसके अंदर, सुव्यवस्थित पुलिस प्रबंध में समस्या। मतलब पुलिस का चोर होना या फिर हम कहते हैं रिश्वतखोर होना, वो चीज दिखाई गई है इसमें। प्रेमचंद ने गबन में भारतीय पुलिस की कार्य प्रणाली एवं उनके हथकंडों का चित्रण करके सुव्यवस्थित पुलिस प्रबंध की समस्या को प्रस्तुत किया है। मतलब उन्होंने कहा कि जो पुलिस है सही से काम नहीं करती, पुलिस को सही से काम करना चाहिए। अंग्रेज शासन ने पुलिस न्याय की स्थापना करने के लिए, बल्कि वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए न्याय का ढोंग कसती थी। वे सच्चे अपराधियों की खोज नहीं करती वरन झूठे मुकदमे खड़े करती थी तथा झूठे गवाह करके मिथ्या न्याय की का षड्यंत्र रचती थी, जैसे कि इसमें किया जाता है कहानी के अंदर भी। इसमें क्या होता है, बेचारा जो रमानाथ है उससे नकली गवाही दिलवाई जाती है। रमानाथ के निर्दोष प्रमाणित होने पर भी पुलिस के अफसर उसे अपने चंगुल में फंसाए रखते हैं और उसका एक मुकदमे में गवाह के रूप में उपयोग करते हैं। गबन में उपयुक्त समस्या के अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी समस्याओं को भी चित्रित किया गया है। मनोरंजन के व्यवधान, साधनों की समस्या, आर्थिक समस्या, दान का पाखंड, वकीलों और डॉक्टर की स्थिति, स्वदेशी विदेशी समस्या, मील मालिकों की दोहरी नीति, रिश्वत की समस्या, अछूतोद्धार की समस्या, और कौन सी है, पारिवारिक अवस्थाएं, वैश्य जीवन की समस्या, आदि अनेक समस्याओं को गबन में गौण रूप से उठाया गया है।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो 8 है या फिर 7 मुख्य समस्याएं दिखाई गई हैं इसके अंदर। इसके अलावा भी कुछ दूसरी समस्याएं हैं यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो कबन उपन्यास में दिखाई गई है। तो ये थी यहाँ पर समस्याओं की वीडियो जो कबन में दिखाई गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।